चलिए देखते हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो तीनों सम्मेलन में जो भाग लिया है वो है बी आर अम्बेडकर। आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? सरदार महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, सी आर राव ने। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार पटेल ने की थी। आगे देखिए, हम्पी में विजयनगर के भवनावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, सर जॉन शोर, एंड्रयू फ्रेजर, जॉन मार्शल। तो जो हम्पी के भवनावशेष जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया। और हम्पी कहाँ पे है? हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है, ये हम्पी आपका मैसूर में है। आगे देखिए, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम सभा। तो पंचायती राज्य का जो सबसे मुख्य भाग है वो है आपका ग्राम सभा। और पंचायती भाग जो आता है आर्टिकल 243 के अंतर्गत मेंशन है। अगर इसको देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितना है, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत आता है। और सबसे जो फेमस आपकी समिति बनी थी इसके लिए, ठीक है, वो है बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। आगे देखिए, भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? चुनाव आयोग, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, स्पीकर। तो भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति जो है उच्च न्यायालय देता है, सॉरी, चुनाव आयोग देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ओमेगा 3 एक वर्ग है, वसीय अम्ल, विटामिन्स, हार्मोन्स, विषाणु। तो ओमेगा 3 जो है आपका वसीय अम्ल है का एक वर्ग है। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे किससे संबंध है? कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। तो रामप्रसाद बिस्मिल का जो है काकोरी षड्यंत्र केस में नाम है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? राजगिरी में, बोधगया में, कपिल वस्तु में, सारनाथ में। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति है आपका बोधगया में हुआ है। आगे देखिए, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से, मोहम्मद बिन तुगलक से, इब्राहिम लोदी से, फिरोज शाह तुगलक से। तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी नंदिनी सत्ती, सुचिता कृपलानी, मायावती, शीला दीक्षित। तो सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचिता कृपलानी थी। आगे देखिए, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा वह अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा सरकार की आलोचना करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपको कि कौन सी सही है, ठीक है। तो इसमें से देखिए, तो इसमें से कोई भी नागरिक जो है पहला ऑप्शन और यहाँ दूसरा ऑप्शन, ये दोनों सही है। आगे देखिए, नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से, कर संरचना सुधार से, योजना कार्यान्वयन सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से। तो यहाँ जो नरसिम्हा कमेटी है वो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित। आगे देखिए, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना
भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। मनरेगा, PMSSY, PMGSY, अमृत योजना। तो इसमें पूछ रहा है कि आपको कौन सी योजना जो मुख्य शहरों के लिए, तो PMSSY है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी के द्वारा। तो ये जो है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति जो है वो आपका प्रतिपादित किया जाता है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मेघालय के, पश्चिम बंगाल के। तो ये बिहार के गवर्नर थे। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में किसके लिए है? धार्मिक न्याय, स्वजातीय समूह, स्त्रियां, नागरिक के लिए। तो इनमें से नागरिकों के लिए जो है ये समान संहिता है। अगस्त 2017 ये करंट अफेयर है, जिसे हटाते हैं। लेकिन देखते हैं अगस्त 2017 की जगह अगर अब 2025 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो 15वां उपराष्ट्रपति जो है CV राधाकृष्णन को चुना गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार। तो यहाँ से जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ग्लूकोज के कारण, नाइट्रोजन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, ऑक्सीजन के कारण। तो जो हरा होने का है वो क्लोरोफिल के कारण जो होता है वो हरा होता है। आगे देखिए, स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति, विराम की स्थिति, मानसिक स्थिति, आंकड़ों का अध्ययन। तो ये जो है आंकड़ों का अध्ययन, स्टैटिक्स क्या है? आंकड़ों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक, ठीक है, रोग हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये जो रोग होता है रिकेटस, ये विटामिन डी के कारण होता है। आगे देखिए, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो हमारे शरीर में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो पाचन क्रिया में सहायक होता है। आगे देखिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ग्रासिका से, मुख्य गुहिका से, ग्रहणी से, अमाशय से। तो जो पाचन तंत्र की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो ग्रासिका से होती है। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो ये जो तलचर की खानें हैं ये आपका उड़ीसा में स्थित है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तंजौर, तिचूर, त्रिशूर, कालीकट। तो जो नगर कोझिकोड है वो कालीकट में है कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपका मेघालय की जो सीमा है वो भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी के परिक्रमण, सूर्य का घूर्णन, सूर्य का परिक्रमण। तो ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा, गेहूं, सरसों, जौ। तो ये जो बाजरा है आपका ये खरीफ की फसलें हैं। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह की परीक्षण किया है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो ये बृहस्पति ग्रह जो है का परीक्षण किया है। आगे देखिए, 31 दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यमुनानगर हरियाणा, हिसार हरियाणा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा।
तो ये यमुनानगर आपका हरियाणा, जो दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है समदाब, समवर्षा रेखा, समसहिता रेखा, समतापीय रेखा। तो समान वर्षा वाले क्षेत्र में जो रेखा होता है उसे समवर्षा रेखा कहते हैं। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? रावलभाटा, कुंडलकुलम, कलपक्कम, नरोरा। तो आपका जो कलपक्कम है, ठीक है, वो भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। आगे देखिए, स्वर्ण क्रांति संबंधित है बहुमूल्य खनिज से, दालों से, जूट से, बागवानी से। तो ये बागवानी से संबंधित है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? पालघाट, भौरघाट, थालघाट, बालघाट। तो ये जो आपकी है पालघाट आपका क्षेत्र है वो स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। कौन सी मिट्टी होता है? करेवा मिट्टी में होता है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? नील नदी पर, जायरे नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, कांगे नदी पर। तो ये जो है जाम्बेजी नदी पे। अलास्का निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस। तो अलास्का जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है। भारत वर्षा में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग, शिव समुद्रम, चित्रकूट, होगेनकल। तो यहाँ से ये जोग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणुक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो सबसे जो वैकल्पिक स्रोत माना जाता है वो सौर ऊर्जा को माना जाता है। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? कुल जनसंख्या को, कुल जनसंख्या के तरुण आयु संरचना, अनुभवी और आयुर्वेद लोगों के अपेक्षाकृत उच्च अनुपात, समृद्धतर क्षेत्रों से निर्धनतर क्षेत्रों की और प्रवसन। तो ये किस क्षेत्र को इंडिकेट करता है? अनुभवी और आयुर्वेद लोगों के अपेक्षाकृत उच्च अनुपात। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलरीपट्टू, सिल्वम, गटका, हुयेन, लॉन्गलॉन। तो केरल के मार्शल आर्ट को कलरीपट्टू बोलते हैं और ये यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में। तो ये आपके माउंट आबू में स्थित है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से, गोदान से, गौरा से, देवदास। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, इसी से लिया गया है। सूरसागर क्या है? तानसेन द्वारा रचित संगीत पर मध्यकालीन प्रबंध, सूरदास की काव्य रचना, बहादुर शाह जफर की स्मृतियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सूरसागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है? साहित्य, गणित, विज्ञान, शांति। तो आपका जो नोबेल प्राइज है वो गणित में नहीं दिया जाता है। नोबेल प्राइज बेसिकली 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और सबसे बाद में जो है आपका 47 देखिए। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, शतरंज से, बैडमिंटन से। तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए। ओपेन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वियना में, इंडोनेशिया में। तो ये आपका वियना में है।
राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी, 24 जनवरी। तो ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका नागालैंड में मनाया जाता है। NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। तो NSDL का जो फुल फॉर्म है वह नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? गणित का, शल्य विज्ञान का, काव्य शास्त्र का, भाषा विज्ञान का। तो ये जो है आपका गणित का है। वाक्य जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? इन्फोसिस, जेट एयरवेज, टाटा मोटर्स और नाइक। इनमें से किसका है? तो ये नाइक का स्लोगन है। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो मधुबनी जो एक डिस्ट्रिक्ट है किसका? बिहार का। और ये शैली कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? स्वाइन फ्लू। ये करंट अफेयर है तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? ये भी करंट है, इसे छोड़ते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या रखा गया था? ये भी एक्चुअली में करंट है, लेकिन इस टैंक का जो नाम रखा गया था वो मंत्रा है। गांधी जी चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो ये मनाई गई थी अप्रैल में। आगे देखिए 59, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम? करंट अफेयर है, छोड़ते हैं। 60, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने बालिकाओं की स्नातक डिग्री मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? ये भी करंट अफेयर, इसे छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? ये भी करंट अफेयर था, इसे आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष हुए? 62। तो 62 का देखिए 1947, 1951, 1957 और 2000। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो बनाया गया था 1956 में। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में। तो आपका जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो एंगस्ट्रम जो इकाई है वो आपका तरंगदैर्घ्य है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वॉट में। तो आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है आपका वसा है। आगे देखिए EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? हृदय के लिए, यकृत के लिए, अग्नाशय के लिए, मस्तिष्क के लिए। तो ये EEG जो है ब्रेन के लिए, या इसे आप मस्तिष्क के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेंडुला। तो यहाँ से आपका जो है हाइपोथैलेमस जो है तापक्रम को नियंत्रित करता है। आगे देखिए 70 नंबर, सही कथन को आपको बताना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरा प्रकाश से ज़्यादा, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा। आप अगर देखिएगा तो तरंगदैर्घ्य अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है,
और सबसे जो होता है लास्ट में आपका रेड आता है, तो आपका तरंगदैर्घ्य जो है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसे निकालने का आप अगर निकालिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका f-32/9 c/5 होता है। इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको आ जाएगा, ऐसे आएगा आपको 104। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है, वॉट है। विद्युत शक्ति की जो इकाई है आपका वॉट है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जब भी कभी विद्युत मोटर की बात आए तो वो विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। यहाँ भी विद्युत है, यहाँ भी विद्युत ही आएगा पहले, ये ध्यान रखना है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। तो मानव शरीर में जो है आपका 70% ऑलमोस्ट पानी होता है। आगे देखिए, विद्युत धारा निम्नलिखित में किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। तो आपका जो है ये विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। आगे देखिए, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चांदी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लोह अयस्क। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका चांदी अभ्रक में अग्रणी है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आपेक्षिकता, बोस आइंस्टीन संघनन, संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो आइंस्टीन को जो है प्रकाश विद्युत प्रवाह पे मिला था। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। आगे देखिए, एड्स निम्न में से किस के द्वारा होता है? पानी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा। तो एड्स जो होता है आपका विषाणु के द्वारा होता है। आगे देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो आर्द्रता जो है वो आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब की जो इकाई है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया हो जाता है वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम शाक्य हैं। अंजरी से, दम सदास से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो बोलता है कि ये आपके पशुपालन के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले थे, प्राचीनतम साक्ष्य, वो मेहरगढ़ से मिले थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो सबसे पहली जो संगीति हुई है वो है राजगीर में। आगे देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911, 1912, 1936, 2000 में। तो सबसे पहले जो बिहार की बना है आपका 1912 में। आगे देखिए, अभी का जो वास्तविक रूप है वो 15 नवंबर 2000 के बाद का है। 85 देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। तो ये किसने किया था? आर्यभट्ट, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम है, हंगरी है,
रोमानिया है, यूक्रेन है। तो स्थल मतलब लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो लैंडलॉक कंट्री अगर देखिएगा मैप तो आपको हंगरी मिलेगा लैंडलॉक कंट्री। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्निया, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है और वो भी एरिया वाइज, तो ये मिलेगा आपको बोर्नियो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड, पंपास। तो ये आपका पंपास में जो है नहीं है। आगे देखिए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, ब्राज़ील, जापान। तो चीन जो सबसे ज़्यादा है वो रेशम का उत्पादक, वो है आपका चीन। आगे देखिए 90, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा। तो आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कच्चा तेल के उत्पादक सऊदी अरब करता है। 91 देखिए, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। तो किसने किया था? तो ये इस्लाम शाह ने किया था। आगे देखिए, ये किसका कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 के लोग ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, ट्रेवेनियर, विलियम फ्रिंच, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो विलियम फ्रिंच ने दिया था कि 40 स्तंभ युग बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। आगे देखिए, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? सुल्तान समुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। तो ये है कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, फरेजी आंदोलन की शुरुआत की गई थी हाजी शरतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एन जिन्ना। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हाजी शरतुल्लाह के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, पुस्तक पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल, इन पुस्तक किसने लिखी थी? सीआर दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, बिपिन चंद्रपाल ने, लाला लाजपत राय ने। तो ये जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था सर्वप्रथम। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन सा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को पांच गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? धीरेन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चुंडा मणिवर्मन। तो ये जो सबसे पहले जो किया था वो है बालपुत्र देव। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बिहार में निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। तो यहाँ से अगर देखिएगा सबसे जो पुराना क्षेत्र है वो है आपका रोहतास का पठार। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तारीख हिंद से, तबकात नासरी से, ताज उल मासिर से, तारीख मुबारक शाही से। तो ये आपका पता चलता है तबकात नासरी से। आगे देखिए, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कछारी मिट्टी से है। आगे देखिए,
शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी संप्रदाय से थे।